नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा है। मज़ीद करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये है कि सबसे बाबरकत और सबसे ज़्यादा रहमतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक वो करीब आ रहा है और हम लोग आफ़ियत और तंदुरुस्ती के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे हमारे साथी वो भी हैं जो गुज़िश्ता साल रमज़ान में थे, इस साल दुनिया में नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, उम्मत के बीमारों को शिफ़ाए कुल्लिया अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना वाक़िअतन इतना अजीम महीना है कि उसके बराबर दूसरा कोई महीना नहीं हो सकता। पूरे साल के गुनाह, कोताहियाँ और गफलतें धुलने का ही वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से मौका दे रहे हैं। ये तो महज उसका फजल और करम होगा कि वो हमें मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, वरना हमारे अमाल ऐसे नहीं। इस महीने को हम 100% वसूल करें, इसकी जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, उसको कैसे समेट सकते हैं, उसके लिए अभी से प्लानिंग करें कि हम इस रमज़ान के महीने को कैसे वसूल करेंगे। रमज़ान के महीने में करने के काम बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे बड़ा और पहला काम है रोज़े रखना। आप नमाजें पढ़ते हैं, सदकात देते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कहेंगे कि नमाज का इतना सवाब इनको दे दो, ज़कात का इतना दे दो, हज का इतना दे दो। लेकिन नामा अमाल में जब रोज़े की बारी आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कहेंगे कि तुम साइट पे हट जाओ, रोज़े का बदला मैं खुद देने वाला। कितनी बड़ी बात, अल्लाह खुद देंगे, वाना आजिज़ी भी, मैं बदला दूंगा। और बाज़े मुहद्दिसीन ने इसको वाना उज्जा भी ही पढ़ा, तो अरबिक ग्रामर के हिसाब से इसका तर्जमा होगा कि रोज़े का बदला मैं खुद हूँ, यानी अल्लाह मिल जाएगा उसको। जिसको अल्लाह मिल गया उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो रोज़ा रखें। पिछले कई सालों से हम गर्मी के रोज़े रखते हैं। रमज़ान के आने से पहले नफ्स और शैतान हमें थोड़ा परेशान भी करते हैं कि गर्मी है, प्यास लगेगी, लंबा दिन है। लेकिन हम जानते हैं कि मई के रोज़े भी हमने 2-3 साल से रखे हैं। इस साल तो मई में ईद है, अप्रैल का महीना है, थोड़ी आसानी हो गई। तो ये नफ्सानी वसवसों से, शैतानी वसवसों से परेशान ना हो। हम अपने नफ्स को और शैतान को समझाएं कि ये सब तो ठीक है, इतने सालों से रखते आए हैं, न भूख की वजह से मरे, न प्यास की वजह से मरे। लेकिन ये रोज़े छूट गए तो फिर उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने जानबूझकर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ा, एक रोज़ा, फिर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरे साल का रोज़ा रखे तो भी वो बरकत और रहमतें हासिल नहीं हो सकती, वो फजीलत नहीं मिल सकती जो रमज़ान के एक रोज़े की। साल भर के रोज़े भी रमज़ान के एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी से अपने आप को तैयार रखें। गर्मी का मसला है लेकिन फैसिलिटीज़ भी बहुत है। एयर कूलर है, एयर कंडीशन है, मस्जिदों में भी माशाल्लाह ठंडक का सब बंदोबस्त। और भूख, ये हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। क्योंकि साल भर हम कुछ भी कच्चा पक्का खट्टा मीठा खाते रहते हैं तो उसकी रुतूबतें, उसके ज़र्रात हमारे मैदे में जमा हो जाते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा होती।
कोई भी मशीनरी हो उसको आपको थोड़े वक्त के लिए बंद करनी पड़ती है, थोड़ा रिपेयरिंग करना पड़ता है, थोड़ा ऑयल तेल वगैरह डालना पड़ता है, उसके पुर्जे भी तकाजा करते हैं, आवाजें आती है उसमें से भी। ये महीना रिपेयरिंग का महीना है। ये जो मैदा है, जो पेट है, जिसमें हम 24 घंटे डालते रहते हैं, अब उसको जरा राहत आराम देने का टाइम है रिपेयरिंग का। लेकिन होता क्या है कि हम सुबह में एडवांस में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और शाम को बचा कुचा जो होता है वो भी डबल खा लेते हैं, तो फिर वो जो मकसद था सफाई का वो हासिल नहीं होता। वरना भूख के बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी फजीलतें बयान की है भूख की, उसके फ़ायदे गिनवाए जिस्मानी एतबार से कि भूख के क्या फ़ायदे हैं। वैसे भी उलमा और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस महीने में 2 काम आपको 3 काम करने हैं, 3 काम। किल्लत ताम यानी खाना कम है, किल्लत मनाम सोना भी कम है, और किल्लत कलाम बोलना भी कम है। ये 3 चीज़ें इस महीने में करनी है। खावे कम, खाएंगे कम तो सोएंगे भी कम, और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तीसरी बोलना कम है, क्योंकि रोजे का सवाब अपनी जगह, लेकिन हदीस में ये भी आया है मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फला हाजत लिल्लाहि अन यदा तामहु व शराबहु। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक आदमी ने रोजा तो रखा, भूखा और प्यासा तो रहा सुबह से शाम तक, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा, उसने गीबत नहीं छोड़ी, लोगों की बुराई करना नहीं छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उसको सवाब नहीं मिलेगा। आदमी 14-15 घंटे तक भूखा और प्यासा रहा, लेकिन बोलकर उसने अपने काम को बिगाड़ दिया। और ये ज्यादा जब आदमी बोलता है तो फिर झूठ भी आ जाता है, गिबत भी आ जाती है, चुगली भी आ जाती है, बुराई भी आ जाती है, सब चीजें ज्यादा बोलने से होती है। इसलिए बुजुर्गान दीन का मामूल ये रहा है कि रमजान में लोगों से मिलना जुलना ही कम कर देते थे। 2 जमा होंगे, फ्री बैठेंगे टाइम पास करने के वास्ते, तो ये सब बुराइयां वहां आएगी, बात पर से बात चलेगी, फिर चलेगी चलेगी चलेगी, तो फिर बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, फिर आपकी भूख और प्यास से कोई फायदा आपको नहीं होगा। फला हाजत लिल्लाह, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो भूखा रहे प्यासा रहे। रोजा खाने पीने से ही टूट जाता है ये तो ठीक है, लेकिन गीबत से चुगली से भी रोजे को हुजूर ने कहा ढाल है, जहन्नम से नजात और बचने के लिए ढाल है, लेकिन गीबत चुगली के जरिए फिर उस ढाल के अंदर सुराख हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाओ और हर हाल में रोजे रखें। कई सालों से हम गर्मी के रख रहे हैं, इस साल भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस महीने में सब्र दे ही देते हैं। रमज़ान कैसे आया ने कब गुजर गया कोई पता भी नहीं चलता, तो अभी से हिम्मत करें, हिम्मत हारे नहीं, रोज़ा रखना है। दूसरा काम रमज़ान के महीने में कुरान करीम की तिलावत, इसका बहुत एहतिमाम करें, बहुत एहतिमाम करें। हम 1-1, 2-2 घंटे तक दुआ नहीं मांग सकते, इल्ला माशाल्लाह, ऐसे भी बंदे होंगे जो मांगते होंगे। हम 1-1, 2-2 घंटे तक तस्बीह नहीं पढ़ सकते, जिक्र नहीं कर सकते, इस्तिगफार नहीं कर सकते। इन तमाम इबादतों के मुकाबले में अगर कोई आदमी से कुरान पढ़ता रहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र करने वाले से भी, दुआ मांगने वाले से भी, तस्बीह पढ़ने वाले से भी, तमाम से, बल्कि जितने लोग जितनी दुआएं मांगते हैं उन तमाम से ज्यादा अल्लाह ताला इसको देंगे जो ज्यादा कुरान पढ़ता है। इतना कुरान पढ़ा कि उसको दुआ मांगने की फुर्सत नहीं मिली, तो मांगने वालों से ज्यादा अल्लाह ताला इसको देगा। इतना कुरान पढ़ा कि जिक्र करने का वक्त नहीं मिला, जिक्र करने वालों से ज्यादा अल्लाह इसको सवाब देगा। कुरान पढ़ना, कुरान को खूब पढ़े। कुरान के जरिए बंदा अल्लाह के करीब पहुंचता है, और यही एक ईमान वाले की पहली और आखिरी आरजू होती है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नजदीकी नसीब हो जाए। दुनिया की किसी बड़ी हस्ती की नजदीकी, उसके साथ अगर सेल्फी लेने का मौका मिल जाए तो आदमी उसको फख्र करता है, ये सब तो कुछ भी नहीं है। रोजे के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए बंदा अल्लाह के करीब पहुंच जाता है, अल्लाह का कुर्ब। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ियारत की। ख्वाब में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, पूछा कि बारी ताला आपकी नज़दीकी, आपका कुर्ब, आपकी निगाहों में हमारा वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, हम आपका कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि अहमद, कुरान करीम की तिलावत के जरिए तुम जितना ज्यादा कुरान पढ़ोगे उतना मेरा कुर्ब और मेरी नजदीकी हासिल होगी, मेरे खास बंदे बन जाओगे। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक और सवाल किया कि खुदाया, कुरान समझकर पढ़े तो कुर्ब मिलेगा कि बगैर समझे पढ़े तो भी मिल जाएगा? इसमें हमारा मसला आसान हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बगैर समझे पढ़ेंगे तो भी मेरा कुर्ब और मेरी नजदीकी मिलेगी, बगैर समझे पढ़ेंगे तो। बल्कि जो नहीं समझता और पढ़ता भी नहीं है, ठीक से पढ़ नहीं पाता है, उसके बावजूद पढ़ता है, इसको तो हुजूर ने फरमाया डबल सवाब मिलेगा। जिनको आता है उनके मुकाबले में इसको डबल सवाब, क्योंकि इसमें एक तो कुरान पढ़ा और दूसरा मुश्किल मालूम होता था तो भी पढ़ा, दुगना सवाब इनको। तो ऐसे लोगों को तो इससे बहुत फायदा उठाना चाहिए। ये नेकियों का सीजन है। कुरान करीम दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कहा कि हजरत, बहुत परेशान कुल हालात में मुब्तला हूं, बहुत खतरनाक हालात पेश आ गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा भाई क्या हुआ? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा जब निकाह हुआ, शादी हुई, उसके कई सालों तक तो मेरे घर पे औलाद हुई नहीं। बहुत दुआएं की, अल्लाह से बहुत मांगा, तो शादी के बहुत सालों के बाद एक लड़की पैदा हुई मेरे घर पे। जिस दिन लड़की पैदा हुई मैं बहुत खुश हुआ और उस वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आहद किया, वादा किया कि इलाहुल आलमीन, तूने लड़की अता की है, जब इसकी शादी का वक्त आएगा, ये खुशी में बोल रहा था, जब इसकी शादी का वक्त आएगा तो दुनिया की तमाम चीजें इसको जहेज में दूंगा, दुनिया की तमाम चीजें इसको दूंगा और मालो दौलत भी दूंगा। अब आकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कह रहे हैं कि उस वक्त तो मारे जोश के मैंने बोल दिया था खुशी में, अब लड़की जवान हो गई, शादी का वक्त आ गया, लेकिन दुनिया की तमाम चीजें तो मैं कैसे दे सकता हूं? उस वक्त बोलते बोलते दिया, अब तमाम चीजें मैं कहां से लाऊं? मैं तो गरीब आदमी हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक काम करो, इसको कुरान की तालीम दो, कुरान सिखाओ, और जिस वक्त आप इसका निकाह करें, इसको रुखसत करें, कुरान भी साथ में दे दो, क्योंकि कुरान दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर है। सब चीजें इसमें आ गई, दुनिया की हर चीज से बढ़कर कुरान। इसलिए रमजान में कुरान पढ़ें। हमारे गांव में बहुत सारे हाफिज कुरान हैं, चूंकि हाफिजियों के लिए तो रमजान का महीना नफसा नफसी का आलम होता है तरावी की वजह से, लेकिन जो फ्री हो या तजर्बाकार हो चुकी है उनको जरा पकड़े रमजान में, उनको जरा मनावे और थोड़ा बहुत कुरान सही पढ़ने की उनसे वक्त निकाल, थोड़ा वक्त उनके पास से मांग ले, आधा घंटा, 1 घंटा। अजान होते ही मस्जिद में आ जाओ, खास करके जोहर की अजान है, 1 बजे से आदमी मस्जिद में आ जाए, पेशाब पानी से फारिग हो जाए, सुन्नतें पढ़ ले, उसके बाद उसको पौना घंटा, आधा घंटा मिलेगा, वहां तक तो आदमी एक सिपारा पढ़ सकता है। मुझे नहीं आता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूं, इस वजह से मस्जिद आना न छोड़ो। आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह सिखा देगा, कोई ना कोई इंतजाम अल्लाह ताला बना देगा। और नहीं आता फिर भी पढ़ रहे हैं तो डबल सवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बजाय इसके कि हम चौराहों पर बैठे और दूसरी जगह मजलिस से कायम कर, हम मस्जिद में आ जाए। जिस तरीके से कुरान पढ़ने का सवाब है उसी तरीके से कुरान सुनने का भी सवाब। एक रिवायत मैंने पढ़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान की एक आयत सुनी, पढ़ी नहीं, सुनी, अब अगर मक्का के किसी पहाड़ को सोना बना दिया जाए और आदमी उस सोने को सदका कर दे, पहाड़ उसको सोना बना दिया जाए और आदमी उसको उस सोने को सदका कर दे, उससे ज्यादा सवाब कुरान की एक आयत सुनने पर मिलता है। पहाड़ बड़ सोना सदका करने का जितना सवाब हो सकता है, उससे ज्यादा सवाब बंदे को कुरान की एक आयत सुनने में, और आपको कुरान सुनने को मिल सकता है तरावी में। ठंडक के साथ आपको तरावी की नमाज पढ़नी है, फारिग होकर आ जाया करें, ये भी एक खास इबादत है। कुरान का महीना है, जैसे मैंने शुरू में आयत पढ़ी, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान का दौर करते थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल आपने डबल दौर किया, 2 मरतबा सुनाया। तो कुरान से अपनी निस्बत जोड़े, किसी भी हाफिज साहब को पकड़ ले,
किसी को शौक हो तो इंशाल्लाह जोहर की नमाज के बाद आधा घंटा मैं भी बैठूंगा, सही करना हो, पढ़ते सीखना हो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सुना सकता है इंशाल्लाह, तो इसका इंतजाम अभी से करें। और वो हदीस अपने घरों में हो सके तो लिख के लटका लें, जैसा कि हजरत शेख ने फजाइल रमज़ान में लिखी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चल रहे थे, पहली सीढ़ी पर कदम रखते वक्त आपने कहा आमीन, दूसरी पर कदम रखते वक्त आपने कहा आमीन, तीसरी पर कदम रखते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। नमाज से फारिग होने के बाद या खुतबे से फारिग होने के बाद सहाबा किराम ने पूछा कि हुजूर ये एक नई चीज हमने देखी, इससे पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करते थे। ये हदीस याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर, पहले जीने पर कदम रखा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और मुझसे कहा था कि मैं बद्दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या बद्दुआ की कि हलाक हो जाए वो आदमी जिसको रमजान का महीना मिले फिर भी वो ऐसे अमाल ना करे कि उसकी मगफिरत हो। रमजान मिला फिर भी उसने ऐसी नेकियां नहीं कि जिससे अल्लाह राजी हो और इसको माफ कर दे, तो ऐसा आदमी क्या हो जाए, हलाक हो जाए। यहाँ बद्दुआ करे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनकी बद्दुआ और दुआ रद्द नहीं होती और उस पर सिक्का लगा रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके आमीन यानी फाइल बंद, केस खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुआ कबूल ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के 11 महीनों की तरह हमारा ये महीना भी गुजर जाएगा। नेकियों से रुकावटें तो हमारे सामने बहुत है, लेकिन ये महीना ही अपने नफ्स से लड़ने का। शैतान जो बड़े बड़े हैं उनको तो अल्लाह ताला कैद कर देते, असल मसला नफ्स का आता है। हमको नेकियों से रोकने के लिए रुकावटें अभी से तैयार है। आईपीएल शुरू हो चुकी है, तरावीह के बाद या तरावीह के वक्त आप सयाजी ग्राउंड पर भी क्रिकेट चालू होगा या हो चुका होगा। रुकावटें बहुत है, लेकिन ये महीना असल अपने नफ्स से लड़ाई का, ये तरबियत का महीना है। जिसने इस महीने में अपने नफ्स को पछाड़ दिया, इंशाल्लाह बाकी के 11 महीना भी वो अपने नफ्स को पछाड़ दे। रोजा है क्या? रोजे के जरिए बंदा ये बात जाहिर करता है कि मुझे मेरे रब से इतनी मोहब्बत है कि मैं मेरे रब का हुक्म पूरा करने के खातिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ रहा हूँ। बहुत नफ्स तकाजा करता है मैच देखने का, लेकिन मैं नहीं जा रहा। बहुत तकाजा है सयाजी ग्राउंड पर देखने जावे, खेलने जावे, लेकिन मैं नहीं जा रहा। धूप है, प्यास की शिद्दत है, ठंडा पानी सामने मौजूद है, कोई देखने वाला रोकने वाला नहीं, लेकिन मैं पानी नहीं पी रहा, मैं खाना नहीं खा रहा। क्यों? कि मुझे अपने नफ्स को कुचलकर अपने रब को राजी करना। तो रमजान का एक अमल ये। फिर रमजान में एक बहुत बड़ी रात आती है, लैलतुल कद्र। 1000 महीने इबादत करने से भी ज्यादा सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और 15वीं शाबान को हम लोग ना धोकर अच्छे कपड़े पहनकर पूरी रात मस्जिद में रहे, इबादतें की, क्योंकि बहुत बड़ी रात थी और थी। रमजान की हर रात 15 शाबान की रात से भी ज्यादा फजीलत वाली है। हर रात रमजान की जितना एहतिमाम 15 शाबान को हमने किया था, शब बारात का किया था, उससे कहीं गुना ज्यादा एहतिमाम रमजान की हर रात का हम करें। तो रमजान के महीने में रोजे रखें, कुरान करीम की तिलावत, रातों को तरावीह पढ़े। इसी तरीके से गीबत से, चुगली से अपने आप को बचावे, झूठ उससे अपने आप को बचावे, नहीं तो भूख और प्यास सब बेकार जाएगी। और जितनी नेकियां कमा सकते हो कमावे। नमाजें, इसका डोज बढ़ा दे। 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी, लेकिन उसके साथ मगरिब के बाद 6 रकात अवाबीन की पढ़े, चाश्त की नमाज पढ़े, इशराक की पढ़े, सहरी के लिए जब उठे तो तहज्जुद की नमाज पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले इस रमज़ान के महीने को हम तमाम की मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जीने पर, दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा और आमीन कहा, उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी कि हलाक हो जावे वो आदमी जिसके सामने आपका नाम लिया जावे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जावे और वो दुरूद ना पढ़े। आज जुमा का दिन है, दुरूद शरीफ रमज़ान में रोज़ाना 100 बार, 1000 मरतबा जो वो। और तीसरे मरतबा जब आपने कदम रखा तीसरी सीढ़ी पर, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि हलाक हो जावे वो आदमी जिसके माँ बाप दोनों या कोई एक बुढ़ापे की हालत को पहुंच गया, अब इसको अपनी औलाद की खिदमत की ज़रूरत है, उसके बावजूद वो आदमी अपने माँ बाप की खिदमत करके उनको राज़ी न करे,
वो आदमी भी क्या हो जाए, हलाक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बद्दुआओं से हमारी हिफाजत करो।